भवन में वोट रहते हैं, उन्होंने ज्यादा देखा होगा शुरू के प्रधानमंत्री तो सड़क मार्ग से बहुत चलते थे। भारत में कहा जाता है कि खाना खाते हुए कोई लाट साहब आ जाए आपको उठना नहीं, अन्यथा अपमान। मैं सोचता हूँ खाना खाते हुए उठने में ना तो आंतें पलटती हैं ना कपड़े खराब होते हैं, लेकिन शौच करते हुए कैसे अचानक खड़ा हो सकता है। जब गाँव का कोई पुरखे आ जाते थे उस रास्ते से अथवा रोशनी वाली कार आती थी, इनको दिमाग में हमेशा रखा सामाजिक दायित्व के निर्वहन के संदर्भ में ये सारी भूमिका निभाई। तो हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें कभी नहीं भूलनी। आज के मौसम में मेरी बात और अच्छी लग रही है। अक्सर इन दिनों में हमारी भाषा के शब्दों का फेरबदल हो सकता है, लेकिन गांव पूरब के हो या पश्चिम के सब एक से। जब खाड़ू, अरहर की लकड़ी को हम खाड़ू कहते हैं, खाड़ू गीली हो जाती थी, सरसों की तोई गीली हो जाती थी, ढेंचा गीला हो जाता था, कंडे या कहीं उपले कहते होंगे वो गीले हो जाते थे, घर में फुकनी हुआ करती थी। ऐसे 9 करोड़ लोग थे जिनके यहाँ सिलेंडर ही नहीं था। मैं बहुत भगवान का धन्यवाद देता हूँ कि 32 घरों के गांव में पैदा किया। मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, उसको डल्लो पिल्लों पर सोने वाले और एसी में रहने वाले याद करके 90% नंबर ला सकते हैं, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है उसने पूछ की ठंडी रात एक पिछौरा में काटी। ऐसे लोगों के हाथ में जब सत्ता आती है तो गरीब कल्याणकारी योजनाएं बनती है। मैं सारी बात सोशल वर्क पे आज बोलना चाहता हूँ। क्यों हमें चिकित्सा शिविर लगाने चाहिए, क्यों हमें विधवा पेंशन के लिए कैंप लगाने चाहिए, क्यों हमें दिव्यांग प्रमाण पत्र और पेंशन के लिए कैंप लगाना चाहिए, क्यों हमें वृद्धजन पेंशन के लिए, क्यों नहीं हमें आयुष्मान कार्ड के लिए कैंप लगाने चाहिए, क्यों नहीं किसान सम्मान निधि में जो वंचित रह गए हैं स्पेलिंग मिस्टेक से। या बहुत से लोग होंगे जिनको किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त आ गई होगी, गांव में 200-300 हाथ उठ जाते हैं, जिसके नाम भी एक बीघा भी जमीन है, बीघा तो ज्यादा होता है, एक बिस्वा भी जमीन है, वो पाता है, एक 2-3 हाथ उठते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं पाने वाले को, कहता हूँ जिनको मिली है क्या रिश्वत से मिली है, नहीं मिली है क्या रिश्वत मांगी जा रही है। मेरा नाम सत्यपाल सिंह है, अगर सतपाल लिख के आ गया तो जीवन में सर्वर कभी नहीं उठाएगा, पेंशन मिलनी भी। ऐसे लोग भी तो अभी कुछ बचे हुए हैं। इन सब कामों के लिए हमें ऐसे ही शिविर लगाना चाहिए, और जो सक्षम लोग हैं उनको जरूर लगाना चाहिए। पूर्वांचल में कुछ ज्यादा लगने चाहिए, ऐसी मेरी अपनी सोच है। मैं अम्बेडकर नगर जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूँ और उसी समय में बागपत का प्रभारी रहा। तो जब मैं तुलना करता था तो काफी अंतर महसूस होता था, कहाँ बागपत और कहाँ अम्बेडकर। विशेष अवसर का सिद्धांत मैं इसको कहता हूँ, जो लोहिया कहते थे, कमजोर है वहां ज्यादा सहायता की आवश्यकता होनी चाहिए। जो चिकित्सा शिविर लगा है बहुत जरूरी है, अच्छे लगते रहना चाहिए। वो इसलिए लगने चाहिए कि ये 80 करोड़ 3.5 करोड़ शौचालय वाले, 11 करोड़ आवास वाले, 45 करोड़ आच्छादित आयुष्मान कार्ड वाले, 11-12 करोड़ किसान सम्मान निधि वाले, 3 करोड़ विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन, ये हमेशा ये वर्ग हमें दिमाग में रखते थे। मेरे से अगर पूछा जाए कि आजादी के बाद पहला बड़ा काम एक राजनीति शास्त्र का छात्र के नाते मेरे से कोई पूछे कि आप नंबर 1 प्रायोरिटी की बात कर रहा हूँ तो हजारों काम अच्छे। तो मैं कहूंगा कि आयुष्मान कार्ड योजना आजादी के बाद सबसे बड़ा काम है। कुछ लोग चंद्रयान पे जाना कह सकते हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कह सकते हैं, कुछ सौभाग्य उज्ज्वला को कह सकते हैं, क्योंकि ये 80 करोड़ लोग जब बीमार होंगे,
मनरेगा का मजदूर जिस दिन बीमार होगा उस दिन उसको मनरेगा वाला पैसा भी नहीं मिलेगा और डॉक्टर को पैसा भी देना पड़ेगा, डबल मार पड़ेगा। मेरी अपनी विचार है कि चिकित्सा और शिक्षा समान होनी चाहिए गरीब से लेकर, और शिक्षा तो हो ही नहीं पाएगी, लेकिन चिकित्सा तो समान होनी चाहिए। बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को वायरल है, हेल्थ मिनिस्टर को है, संतरी को है, मंत्री को है, रिक्शा पुलर को है। रिक्शा वाला हम थोड़ा उदाहरण गरीबी का गलत देते हैं। मैं तो कहता हूँ 5 बीघे किसान कौन सा अमीर होता है? वो रिक्शा चला नहीं सकता, मांग नहीं सकता, लेकिन वही मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा गरीब होता है, क्योंकि खेती लाभ की होती तो यहाँ अरबपति लोग बैठे होते, क्योंकि सदियों से आप खेती ही कर रहे हैं। अगर खाद, बिजली, पानी, डीएपी, यूरिया, कीटनाशक और अपने खेत में काम करने के अपने ही मनरेगा की मजदूरी के बराबर 250 रुपये जोड़ लो तो घाटे की खेती कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं आज दोगुनी करेंगे, हो सकती है, परंपरागत खेती से तो नहीं होगी। मैं रास्ते पर आज धान देखते हुए आया हूँ, जहां तक मेरी निगाह पड़ रही थी वहां तक धान था। अगर पान पराग और तुलसी खाने लगो ना और अंग्रेजी पीने लगो, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगो तो खेत बेचता है। मोटा खाना, मोटा पहनना, तब जाके गुजारा हो रहा है। तो परंपरागत विषय से थोड़ा भटक रहा हूं मैं, परंपरागत खेती से तो नहीं होना है। जब तक आप